हम 60 सालों से इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो पाए हैं, बल्कि हमारी बॉडी के डिजाइन में काफी सारी खामियां हैं। सबसे पहले इंसानी आंखों में छोटे छोटे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। अरे, मैं फिलॉसफी नहीं झाड़ रही हूँ, बल्कि असली स्पॉट्स की बात कर रही हूँ। ये स्पॉट एक पिन हेड के साइज का हो सकता है। ये आंख के पीछे उस पॉइंट पर मौजूद होता है जहां ऑप्टिक नर्व रेटिना के सरफेस से गुजरती है। ऑप्टिक नर्व आपकी आंखों को दिमाग से जोड़ते हैं। ये इमेज को दिमाग तक ले जाते हैं ताकि उसे प्रोसेस किया जा सके। आप इसी प्रोसेस की बदौलत देख पाते हैं। हालांकि जिस जगह पर ये नर्व्स आपकी आंखों से निकलती हैं, वहां पर एक चीज की कमी होती है जिसे फोटोरिसेप्टर कहते हैं। ये रिसेप्टर्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं और इसी वजह से आप देख पाते हैं। इसके बिना आपकी आंखें आपके दिमाग को कोई सिग्नल नहीं भेज सकेंगी और दिमाग को पता नहीं चल पाएगा कि आप क्या देख रहे हैं। लेकिन चूंकि वहां फोटोरिसेप्टर नहीं होते, इसीलिए आपकी दोनों आंखों में एक छोटा ब्लाइंड स्पॉट होता है। अगर इंसानों का डिजाइन परफेक्ट होता तो हमारी आंखें ऑक्टोपस की तरह होती। आपको ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ऑक्टोपस की आंखें इंसानों जैसी ही होती हैं, लेकिन इनकी ऑप्टिक नर्व रेटिना के पीछे होती है, यानी नर्व किसी भी पॉइंट पर आंख से बाहर नहीं निकलती है और ऐसा कोई गैप नहीं होता है जो इंसानी आंख में ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। इसके अलावा लगभग 6.5 करोड़ अमेरिकियों को कमर दर्द की शिकायत रहती है और इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि एवोल्यूशन है। कुत्तों की तरह इंसान भी 4 पैरों पर चलता था। जब लोग अपने हाथों और घुटनों के बल चलते थे तो उनकी रीढ़ की हड्डी काफी हद तक सही थी और उनके सभी ऑर्गन कंफर्टेबल महसूस करते थे। इस वजह से उनकी पीठ पर कोई दबाव नहीं पड़ता था। खैर, हमने एनर्जी बचाने के लिए 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। खाने की खोज में बहुत वक्त खर्च होता था और 2 पैरों पर चलने से इंसान 25% एनर्जी बचा लेते हैं। लेकिन कमर के लिए ये बुरी खबर थी, क्योंकि इस तरह रीढ़ की हड्डी को एक कॉलम में बदलना पड़ा ताकि वो इतने वजन को संभाल सके और ऑर्गन्स के लिए जगह बना सके। लेकिन अगर आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी होती तो आप 2 पैरों पर नहीं चल पाते। इसीलिए ये इवॉल्व होकर घुमावदार बन गई। लेकिन इससे आपकी पीठ के निचले हिस्से पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। तो इस पूरी बात का लब्बो लुबाब आपको ये बताना है कि पीठ दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको फिर से 4 पैरों पर चलना शुरू कर देना चाहिए। मजाक नहीं है। लोगों के पैरों में काफी सारी हड्डियां होती हैं। हमारे अंदर इतनी सारी हड्डियां इसलिए हैं क्योंकि हमारे बंदर की तरह दिखने वाले पूर्वजों को पेड़ों पर लटकने के लिए इनकी जरूरत होती थी। अब लोगों को पेड़ों पर लटकने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये हड्डियां अभी भी मौजूद हैं। इनसे हमेशा चोट लगने का खतरा बना रहता है और यकीन मानिए ये काफी दर्दनाक हो सकता है। जरा सोचिए कितनी बार आपकी पैर की उंगलियों को चोट लगी है। अगर हमारा डिजाइन परफेक्ट होता तो हमारे पैर शुतुरमुर्ग की तरह नजर आते। जो हिस्से घुटनों की तरह पीछे मुड़े हुए दिखते हैं वो असल में उनके टखनों के जोड़ हैं। इससे शुतुरमुर्ग को चोट लगने का खतरा कम हो जाता है और वो तेजी से दौड़ पाते हैं। सोचिए अगर आपके पैरों को इस तरह डिजाइन किया जाए तो ओलंपिक कितना दिलचस्प बन जाएगा। मैं तो जरूर देखती। इंसानों के दांत भी परफेक्ट नहीं है, तभी तो लोग इन्हें बचाने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं। कभी भी आपने किसी जानवर को डेंटिस्ट के पास जाते हुए देखा है? इसके अलावा अगर हमारे दांत गिर जाएं या पूरी तरह खराब हो जाएं तो हम नए दांत नहीं उगा सकते। शार्क ऐसा कर सकती है। शार्क के पास दांतों की कभी न खत्म होने वाली सप्लाई होती है। कुछ शार्क स्पीशीज में हर 2 हफ्तों में दांतों का एक नया सेट बन जाता है। कंगारुओं के दांत भी इंसानों से बेहतर होते हैं। अगर हमारा डिजाइन परफेक्ट होता तो शायद हमारे दांत भी अपने इन उछलने वाले दोस्तों जैसे होते। जब इनके दांत खराब हो जाते हैं तो वो गिर जाते हैं और इनके पीछे वाले दांत आगे की तरफ आ जाते हैं। हमारे दांतों के साथ बस यही दिक्कत नहीं है, बल्कि हमारे मुंह में कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ है। अरे, मेरे मुंह में तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। इवोल्यूशन के दौरान इंसानी दिमाग अजीब तरह से बढ़ा। हमारे जबड़े इसके लिए जगह बनाने के लिए चौड़े और छोटे होते गए और इस वजह से हमारे विजडम टीथ के लिए जगह ही नहीं बची। पहले कभी लोगों को खाने को तोड़ने के लिए विजडम टीथ की जरूरत होती थी, लेकिन जैसे जैसे हमने खाना बनाना और पकाना सीखा, इन दांतों का कोई काम ही नहीं रहा। आसान शब्दों में कहूँ तो ये दांत हमारे मुंह में नहीं होने चाहिए और ऐसा हो भी सकता है। लगभग 25% लोग, ज्यादातर एस्किमो में 4 विजडम टीथ में से कुछ या सभी मौजूद नहीं होते हैं। हमारे घुटनों का डिजाइन भी काफी इम्प्रैक्टिकल है।
ये बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। ये दो बड़े लिवर के बीच में सैंडविच है जो अपने आप में काफी खतरनाक है। घुटना केवल आगे या पीछे की तरफ मूव करता है और इस वजह से ये काफी महफूज बनावट नहीं है। इसी वजह से सॉकर या रग्बी जैसे खेलों में काफी सारे रूल्स बनाए गए हैं जो विरोधी के घुटनों पर साइड से मारने से रोकते हैं। लोगों को इस नए स्पोर्टी लाइफस्टाइल को उचित बनाने के लिए घुटनों के हिंज जैसे मैकेनिज्म को बॉल और सॉकेट के रूप में बदला जा सकता है। यह आपके कंधों और कूल्हों के स्ट्रक्चर की तरह होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अपने कानों को हिलाइए। जी हाँ, बिल्लियों और कुत्तों की तरह कुछ इंसान अपने कान भी हिला सकते हैं। ये किस्मत वाले लोग अपने कानों को इंडिपेंडेंटली हिला सकते हैं। इसकी वजह एक खास मसल होती है जिसे एक्सट्रिंसिक ईयर मसल कहा जाता है। लेकिन कान हिलाना किसी काम नहीं आता है, मगर हाँ, आप अपने दोस्तों को ऐसा करके हैरान जरूर कर सकते हैं। डिजाइन की खामियों की बात करें तो इंसानी वॉइस बॉक्स पूरी तरह से गलत जगह पर मौजूद है। आपकी सांस की नली जिसकी बदौलत आप सांस लेते हैं और आपकी खाने की नली, जी हाँ, वहीं आपने सही अंदाजा लगाया, जहां खाना जाता है एक ही जगह पर खुलते हैं। ये जगह आपकी नाक और मुंह से लेकर आपके वॉइस बॉक्स तक फैली होती है। आपके पास लीफ की शेप का एक छोटा फ्लैप होता है। जब भी आप निगलते हैं तो ये आपके वॉइस बॉक्स के मुंह को कवर करता है। ये खाने को सांस की नली में जाने से रोकता है, लेकिन ये मैकेनिज्म हमेशा इतना तेज नहीं होता है। अगर आप खाना खाते वक्त बात करते हैं तो खाना फिसलकर आपकी सांस की नली में जा सकता है। यकीन मानिए, आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। व्हेल के वॉइस बॉक्स को बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया है। ये ब्लो होल में होता है और इसके मुंह से दूर होता है। अगर लोग वॉइस बॉक्स को अपनी नाक में ले जा सकें तो उनके पास दो अलग अलग ट्यूब होंगे और फंदा लगने का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो जाएगी, हम बोल नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ, हम अपने व्हेल दोस्तों की तरह गाकर बात कर सकते हैं। आप अपनी नाक से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके ऐसा कर सकते हैं, लगभग इसी तरह। क्या मैं ऐसी आवाजें निकालती हुई अच्छी नहीं लग रही? कमेंट में बताइए। आपको रिब्स पसंद है? मुझे पसंद है, लेकिन हम इन रिब्स की बात नहीं कर रहे। मैं इंसानों के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा रिब्स की बात कर रही हूँ। जी हाँ, रिब्स का 13वां सेट। दुनिया की आबादी के 1 से 3% लोग में ये रिब्स होती हैं और इनके होने की कोई वजह नहीं होती है। कुछ लोगों में ऐसी बस एक रिब होती है जो उनकी बॉडी के बाईं या दाईं तरफ मौजूद होती है। बाकी लोगों में दोनों तरफ सर्विकल रिब्स होती हैं। आपको अपेंडिक्स की भी कोई जरूरत नहीं है। इसमें कुछ जरूरी बैक्टीरिया हो सकते हैं जो पेट की दिक्कत में कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि अपेंडिक्स में आसानी से सूजन आ जाती है। अपेंडिक्स को ओरिजिनली लोगों को सेल्यूलोज को पचाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि ज्यादातर हरे पौधों में पाया जाता है। ये उस वक्त की बात है जब लोगों के खाने में ज्यादातर पौधे शामिल होते थे और ये किसी भी तरह का एनिमल फूड नहीं होता था। मैं तो कहती हूँ इसे हटा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। खून कुछ पाइप की मदद से आपके दिल से पूरी बॉडी में डिलीवर होता है। इन पाइप्स को हम आर्टरी कहते हैं। ब्लड एक बड़ी आर्टरी से आपकी बाहों और टांगों में बहता है। आपकी बाहों में ये आर्टरी बाइसेप्स में होती हैं और आपकी टांगों में ये जांघ के आगे वाले हिस्से में होती हैं। लेकिन आपकी कमर में भी खून की जरूरत होती है और फिर भी आपकी कमर पर एक बड़ी आर्टरी होने की बजाय छोटी छोटी आर्टरी होती हैं जो आपकी हड्डियां और नर्व्स के चारों तरफ फैली होती हैं। ये वाकई इम्प्रैक्टिकल है और लोगों को गड़बड़ियों के करीब भी रखता है। यही वजह है कि आपके हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं। बहुत बुरा एहसास है। कुछ ह्यूमरस बात जानते हैं। आपकी कोहनी पर एक नजर डालें। वहाँ आर्टरी की एक ब्रांच उल्नर नर्व जैसी किसी चीज से मिलती है। इसी वजह से आप अपनी पिंकी फिंगर्स को हिला सकते हैं। यही वजह है कि जब आपकी फनी या ह्यूमरस हड्डी किसी चीज से टकराती है तो आपकी बाह पूरी तरह सुन्न हो जाती है और इससे झंझनाहट होने लगती है। ओह, इसे ठीक करने के लिए हमें असल में हमारी बॉडी के पिछले हिस्से में शोल्डर ब्लेड के पास एक बड़ी आर्टरी की जरूरत है। ये एक्स्ट्रा पाइप खून को ज्यादा सीधा रूट प्रोवाइड करेगा। इससे आपके हाथ और पैर गलत जगह पर टकराने से सुन्न नहीं होंगे। आखिर में लोगों के पास अभी भी एक टेल बोन होती है, भले ही बाहर से कोई पूंछ दिखाई न दे। हमारे बंदर जैसे पूर्वजों के लिए पूंछ काफी मददगार होती थी। वे इसका इस्तेमाल एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते वक्त खुद को बैलेंस करने के लिए करते थे।
अब जबकि हम असली घरों में रहते हैं तो हम में से ज्यादातर लोग पेड़ों पर नहीं झूलते हैं। टेलबोन, जिसका ऑफिशियल नाम कॉक्सिक्स है, वो आसानी से फ्रैक्चर हो जाती है। तो फिलहाल ये सिर्फ एक डिजाइन की खराबी है। रिसर्चर्स ये भी दावा करते हैं कि इसे हटाने से पोस्चर इश्यूज भी इंप्रूव हो सकते हैं।